नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू इम्प्रूव योर इंटेलिजेंस। कैसे हम अपने इंटेलिजेंस को बढ़ा सकते हैं और कैसे हम ज्यादा बुद्धिमान बन सकते हैं, कैसे हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम रिश्तों को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम परिस्थितियों को, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सक्सेस बना सकते हैं, मन चाही खुशियां, मन चाहा मंजिल को पा सकते हैं। सारे विषय पर बात होगी क्योंकि इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना, आप जरा समझिए कि आज का मुद्दा दोस्तों कितना गंभीर है। क्योंकि आज की तारीख में हर व्यक्ति चाहता है पैसा कमाए और बहुत पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए कि अपनी जिंदगी को बेहतर कर सके, अपने परिवार को बेहतर कर सके और उपलब्ध संसार की समस्त सुख सुविधाओं का उपयोग कर सके। कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो पैसा तो कमाना चाहते हैं लेकिन वो शो नहीं करना चाहते, मैं पैसा कमाना चाहता हूं। मतलब लालची हर व्यक्ति है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लालच दिखाते नहीं, वो सोचते हैं कि उनका लालच बाहर ना आए और पैसा भी वो कमा ले। इन सभी के गणित को दोस्तों समझना पड़ेगा, इस इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना पड़ेगा। तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस समझेंगे, इंटेलिजेंस समझेंगे और इंटेलिजेंस को कैसे इंप्रूव करना, इन सारे गणित को, सारे मुद्दे को दोस्तों आज के सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि इंटेलिजेंस होता क्या है। इंटेलिजेंस का मतलब है बुद्धिमत्ता। इंसान बुद्धिमान कैसे बनता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है सबसे पहले ज्ञान को एक्वायर करना, नॉलेज को अधिग्रहण करना, नॉलेज को लेना, लर्निंग लेना, सीखना। तो आप में सीखने की जिज्ञासा कितनी है पहले तो ये समझ लीजिए। अब इंसान सीखता कहां से? इंसान वातावरण से सीखता है, परिस्थिति से सीखता है, खुद से सीखता है, लोगों से सीखता है, बुक से सीखता है, गुरु से सीखता है, वीडियो से सीखता है, परिस्थितियों से सीखता है। यानी सीखने के हमारे बहुत सारे वेज होते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग लेना, सीखना अर्थात नॉलेज को एक्वायर करना। दूसरी दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि नॉलेज को अंडरस्टैंड करना। अब आपने कोई ज्ञान लिया है, अब उस ज्ञान को अपनी बुद्धिमत्ता स्तर पर आप कितना समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों एक सिंपल सी चीज है, आलू का चिप्स बनता है। आलू को चिप्स बनाने का आपको पता है कि आलू का चिप्स कैसे बनता है, ये आपको नॉलेज है। लेकिन अब सोचिए इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर कुछ लोगों को अच्छा हो जाता तो इसी आलू के चिप्स को बड़ी सी फैक्ट्री में कन्वर्ट कर देते। कैन यू इमेजिन कि ज्ञान को कैसे समझा गया और कैसे अप्लाई किया गया। आपको सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, सबसे प्रसन्नता से रहो, गाली मत दो। लेकिन आज आप इस ज्ञान को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं और समय पर इसको अप्लाई कैसे करते हैं। तो तीन बातें दोस्तों जिसको समझ में आ जाती है उसे व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है। एक तो नॉलेज लेना, दूसरा नॉलेज को समझना और तीसरा नॉलेज को अप्लाई करना प्रॉपर जगह पर। अब अप्लाई करने का मतलब है कि उसमें खुद का भी भला हो, देश का भला हो, समाज का भला हो, परिवार का भला हो और राष्ट्र का भला होना चाहिए। मतलब कंस्ट्रक्टिव अप्लाई करना, डिस्ट्रक्टिव अप्लाई करना नहीं, कंस्ट्रक्टिव कैसे हम अप्लाई कर सकें। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस कैसे बढ़ता है और एक व्यक्ति अपने आप को कैसे बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बुरी लत है, आप सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं या कोई भी बुरा नशा आप करते हैं। अब मैं आपको बोलूं कि बेटा दारू मत पियो, अब मैं आपको बोलूं सिगरेट मत पियो, उससे कैंसर होता है, आपके फेफड़े, आपके लंग्स खराब हो जाएंगे, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आप सिगरेट छोड़ने वाले नहीं हैं। कब तक नहीं छोड़ेंगे? जब तक आपका इमोशन सेंटर हर्ट ना हो जाए। मान लो दोस्तों आपका कोई करीबी मित्र जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, बहुत ज्यादा बनती है, उसके साथ बैठकर आप रोज सिगरेट पीते थे, एकदम से उसे कैंसर हो जाए और वो आपके आंखों के सामने वो दम तोड़ दे। उस दिन दोस्तों आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पता चल जाएगा कि यह सिगरेट से कैंसर होता है, क्योंकि आपकी बात इमोशन सेंटर में पहुंच गई, अनाहत चक्र में पहुंच गई। अब जब इमोशन सेंटर को इंसान चेंज करने की बात करता है, इमोशन को चेंज करने की बात करता है, तो यहां डिसीजन की बात आती है, निर्णय लेना। क्योंकि जब तक आप सही निर्णय नहीं लेंगे तब तक आपका इमोशन सेंटर तक बात पहुंचेगी नहीं। हमें जीवन के हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का डिसीजन लेना पड़ता है। तो आपका पारिवारिक हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, जॉब में हो सकता है, रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कहीं विनियोग करना है। तो इंसान जब डिसीजन लेने की बात आती है तब उसका इंटेलिजेंस उस समय चेक होता है कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं। और अगर आप सही में इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में दोस्तों एक सकारात्मक डिसीजन लेने की क्षमता आप में रहती है। अब जब भी डिसीजन लेने की क्षमता की बात करते हैं तो एक बात यहाँ पर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं कि नहीं करते, ये भी आपका निर्णय है। झगड़ा करते हैं कि नहीं करते, ये भी आपका निर्णय है। किसी को गाली देते हैं कि नहीं देते हैं, ये भी आपका निर्णय है। तो दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करें। मान लो आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आया, आपकी गाड़ी को ठोक दिया। अब आपकी गाड़ी को ठोक दिया, अब आप एक घटना घट गई, घटना घटी, एक्सीडेंट हुआ। अब एक इंटेलिजेंस और नॉन इंटेलिजेंस, इसकी बुद्धिमत्ता स्तर कम है, दोनों में फर्क क्या है, अब आप इसको समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन बातों के बारे में उस घटना से जुड़ी सोचना पड़ेगा।
सबसे पहले क्या उस व्यक्ति ने घर से निकला था तो सोचा था कि ये जो कार आएगी व्हाइट कलर की, रेड कलर की, इस कार को मैं जाके ऐसे ठोस मारूंगा? क्या उसने ऐसा प्लान किया था पास्ट में? नहीं। इसका उत्तर है नहीं, प्लान नहीं किया था। मतलब उसने वर्तमान में इंसिडेंट्स, उससे अनजाने में वो घटना घट चुकी है। क्या उसका कोई फ्यूचर था कि वो आपको बर्बाद करने वाला है, आपको फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाने वाला है, आप जहां जा रहे थे वहां से रोकने का उसकी कोई फ्यूचर प्लानिंग थी क्या? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इस घटना को देखा जाए, इसमें दोस्तों आपको कैसा बिहेव करना, इस पर विचार करना पड़ेगा। इस पर एकदम न्यूट्रल रहिए, शांत रहिए, उस व्यक्ति से जाकर कहिए कि भाई आपने ये घटना जो घटाई है, इसका जो भरपाई है आप कर दीजिए। मतलब एकदम न्यूट्रल होकर बात करना, बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो व्यक्ति भी आपसे उसी तरीके से पेश आएगा और बात करेगा। देखो, मेरा एक मानना है कि आपको अपनी तरफ की ही जवाबदारी लेना है। कोशिश करना है कि आप अपने एंड से सिचुएशन को अच्छा रखें, अपने एंड से सिचुएशन को अच्छा रखें। और जिसको ये बात समझ में आ जाती है दोस्तों, उसका जीवन बदल जाता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति होता है। तो आज से सभी लोग कमेंट करेंगे, चैट बॉक्स में संकल्प लीजिए कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी घटना को लेकर इन 3 बातों को समझने का अभ्यास आज से शुरू कर देंगे, जिसे आप कोर्ट की भाषा में, न्यायालय की भाषा में दोस्तों कहते हैं कि हॉट ब्लडेड मर्डर एंड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। 2 प्रकार से मर्डर होते हैं। तो जो हॉट ब्लडेड मर्डर होते हैं ना, तो उसमें जो हमारी न्यायपालिका है उसमें भी रहम थोड़ा सा करती है, क्योंकि व्यक्ति का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। इसको इंस्टेंट गुस्सा आया, इसने कुछ मारा और सामने वाला मर गया, तो इसको बोलते हैं हॉट ब्लडेड मर्डर, एकदम से गुस्से में कर देना। और कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है मतलब पूरी प्लान करके, पास्ट में प्लानिंग की गई, वर्तमान में घटना घटाई गई, और ये वर्तमान की घटना का फ्यूचर में इंपैक्ट उस व्यक्ति ने प्लान किया था कि इसको मारूंगा तो इसका परिवार ऐसे ऐसे बर्बाद होगा और इसको ऐसा ऐसा कष्ट पहुंचाना है। तो ये जब भी आप डिसीजन लेंगे तो इस बात को बिल्कुल गंभीरता से समझना है। देखो, आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का ये सारा गणित मैं आपको सिखा रहा हूं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है इंटेलिजेंस को आपको चेक करना है, इसे कहते हैं दोस्तों इंटरप्रिटेशन। हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, मतलब किसी चीज को लेकर हमारी समझदारी कैसी है, किसी घटना को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर, कोई इंसिडेंस है, कोई व्यक्ति है, कोई काम है, कोई ट्रांजैक्शन है, तो वहां पर आप उसको कैसे इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं। तो 2 प्रकार से इंटरप्रिटेशन आप समझने का प्रयास करेंगे। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। एक होता है दोस्तों शब्द निकालना, मतलब जो शब्द कहे जा रहे हैं आप वही समझ रहे हो, और एक होता है भावार्थ, उसके भाव को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त आपको गाली दे रहा है, आप कैसा रिएक्ट करेंगे? आपका दोस्त आपको प्यार से गाली दे रहा है, गाली में आपसे बात कर रहा है, आप ताली मार के हंसते हैं। यानी इमेजिन, मतलब आप गाली के शब्द को नहीं ले रहे हैं, उसके भाव को, उसकी फीलिंग को ले रहे हैं कि ये तो मजे से कह रहा है, ये तो मजा ले रहा है, हम लोग एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मतलब आपकी फीलिंग्स उस गाली के प्रति भी अच्छी रहती है। लेकिन जरा कल्पना करिए दोस्तों कि कोई व्यक्ति गुस्से में आपको अवे भी बोल देता है, तो आपको कितना ज्यादा गुस्सा आ जाता है। ये हमें समझना पड़ेगा कि हम किसी भी परिस्थिति को लेकर इंटरप्रिटेशन अगर करना सीख जाए और वो इंटरप्रिटेशन को चेंज करना सीख जाए माइंड में, तो सोचिए क्या कमाल हो जाएगा। आपका किसी से झगड़े नहीं होगा, आपका तो लाइफ भी सेटल हो जाएगी। आपकी पत्नी अगर आपको कुछ बोल रही है, आपके बच्चे कुछ बोल रहे हैं, आपके माता पिता कुछ बोल रहे हैं, सही इंटरप्रिटेशन लो, अरे तो मजे में बोल रहे, अरे तो इनकी आदत ही है। सोचिए लाइफ चेंज हो सकती है दोस्तों। पॉइंट, अगर सही तरीके से आपने इंटरप्रिटेशन लेना, समझदारी उस शब्द, उस घटना पर अपनी बदलना सीख गए, तो कितने लोग मानते हैं कि अगर दोस्त गाली देता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम मजा करते, ताली मार के हंसते। चलो कमेंट में लिखो, प्यार से जो दोस्त गाली देते हैं तो उसमें हम उसको एंजॉय करते हैं। दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। हमारा अंडरस्टैंडिंग कैसा है उस परिस्थिति को लेकर। अब दोस्तों एक सबसे बड़ी समस्या आती है इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा जो दुश्मन है, सबसे बड़े 2 दुश्मन है जिस पर हम आज यहाँ पर बात करेंगे। भगवत गीता में दोस्तों कहा गया है, नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्यो परम दुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुख। नास्ति लोभ समो व्याधि, कहते हैं लोभ अर्थात लालच से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। और इंटेलिजेंस को दोस्तों जो खत्म करता है वो लालच खत्म करती है। जब इंसान क्षणिक सुख पाने के लिए, क्षणिक लाभ पाने के लिए, तात्कालिक इमीडिएट प्रॉफिट के लिए जब आप कोई गलत आचरण करते हैं, कोई गलत करप्शन करते हैं, गलत काम कर देते हैं, तो उस व्यक्ति को लालची कहा जाता है और वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। इस बात को गंभीरता से आप ध्यान देंगे। एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। मान लो आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेच दिया, झूठ बोलकर आपने बेच दिया, और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेकर जाएगा, जब उसे यूज करेगा और उसे ये पता चलेगा कि आपने उसे गलत तरीके से प्रोडक्ट बेचा है, तो वो आपके लिए बद्दुआएं देगा,
खूब सारे नेगेटिव बातें बोलेगा, और वो जो उसका पैसा आपके पास आया है उस पैसे के साथ उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आना शुरू हो जाएगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, 1 महीना 2 महीना, साल 6 महीना, 10 साल 5 साल में उसका इंपैक्ट बहुत बुरा होगा। और ऐसे जब बहुत सारे लोगों की बददुआएं कलेक्ट होगी तो आपका पूरा एम्पायर स्पॉइल हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल गंभीरता से ध्यान देंगे। तो लोभ करना, लालच करना, देखिए 2 चीजें, एक होता है लालच, एक होता है एम्बिशन, महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी बनो, एम्बिशियस बनो, लेकिन नैतिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, मानवता के आधार पर, करुणा के आधार पर। उसमें किसी की हेल्प होनी चाहिए, खुद की भी हेल्प हो, खुद का पैसा कमाओ, लेकिन उसमें किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, किसी के जान और माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस दिन दोस्तों इस तरीके से आप सफल होने के लिए निकल जाते हैं तो समझ लेना आपका इंटेलिजेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। तो लोभ करना ये सबसे खतरनाक चीज है जो आपके इंटेलिजेंस को खत्म करती है। क्रोध आपके इंटेलिजेंस को खत्म कर देता है। जब आप गुस्सा करते हैं, आप जरा खुद सोचिए दोस्तों, कहते हैं जो क्रोध पाप का मूल है। जब एक व्यक्ति गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो सिर्फ पाप ही करता है। उस समय वो एक भी नेक काम नहीं कर सकता, सिर्फ गलत करेगा। मम्मी को गाली देगा, पापा को गाली देगा, बच्चों को गाली देगा, पति को गाली देगा, पत्नी को गाली देगा, ऑफिस में झगड़ा कर लेगा, रोड पे झगड़ा कर लेगा। और इसी के चलते दोस्तों लोग इवन इतना गुस्सा कर लेते हैं कि किसी के मर्डर भी कर देते या किसी अपनों पर हाथ उठा देते हैं। इस तरीके की भावनाएं भी दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं। गॉट द पॉइंट? तो कहते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा, बहुत बड़ा सेइंग है, इसमें बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है। कहते हैं दोस्तों गुस्सा करना बहुत आसान है, गुस्सा करना बहुत आसान है। एक तुच्छ सा भी प्राणी, एक अदना सा भी प्राणी, एक मूर्ख प्राणी भी गुस्सा कर सकता है, एक मूर्ख व्यक्ति भी गुस्सा कर सकता है। लेकिन कब गुस्सा करना, किस पर गुस्सा करना, कहां गुस्सा करना, कितना गुस्सा करना और कैसे गुस्सा करना, ये सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। मतलब जो बुद्धिमान है वही दोस्तों गुस्से के इस पैरामीटर को, डोज को समझता है कि किस परिस्थिति में कितना गुस्सा डालना है। अब सोचिए जरा दोस्तों कि ऋषि मुनि भी गुस्सा करते थे, आपको पता है? ऋषि मुनि क्रोध करते थे, गुस्सा करते थे, श्राप दे देते थे। सुना होगा आप सभी लोगों ने। अब आप सोचेंगे कि ऋषि मुनि जो इतना महात्मा है, इतना ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, वो गुस्सा कैसे कर सकते हैं? उनको गुस्सा कहां से आ सकता है? ये गुस्सा कंस्ट्रक्टिव गुस्सा है, ये डिस्ट्रक्टिव गुस्सा नहीं, ये कंस्ट्रक्टिव गुस्सा है। एक व्यक्ति जो बिगड़ा हुआ है, जो गलत आचरण कर रहा है, जो बुरे कर्म कर रहा है, जो हिंसा कर रहा है, उस व्यक्ति को श्राप देते थे ताकि ये व्यक्ति रुक जाए, ये व्यक्ति नष्ट हो जाए, ये व्यक्ति डर जाए, ताकि इस व्यक्ति के कारण समाज का भला किया जा सके, ताकि ये व्यक्ति दूसरों को प्रताड़ित न करे, ये दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। इस उद्देश्य ऋषि मुनि कब, कहां, कितना गुस्सा करना, कैसे गुस्सा करना, किसको क्या श्राप देना, ये बहुत ही कैलकुलेटिव करके सोचते थे। तो उसका पूरा कैलकुलेशन उनके पास रहता था। दोस्तों कहते हैं कि भीष्म पितामह का नाम आपने सुना होगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। सोचिए वो भीष्म पितामह जिसकी कसम, जिनके संकल्प की तूती बोलती थी, कहते थे कि भीष्म की प्रतिज्ञा हो गई है क्या, नाम जिनका लिया जाता था। सोचिए इतनी बड़ी सजा, जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, बाणों की सैया पर लेटे थे। क्यों लेटे थे आपको पता है? क्योंकि दोस्तों जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था उस समय भीष्म पितामह उस सभागार में उपलब्ध थे, और अगर भीष्म पितामह खड़े हो जाते, गुस्सा कर लेते, तो सोचिए द्रौपदी की लाज बच जाती। द्रौपदी का चीड़ दुशासन की औकात नहीं थी, को द्रौपदी के चीड़ को छू सकता था। पॉइंट? तो दोस्तों कहने का मतलब कि उनको सजा उस बात की मिली कि उन्होंने सही समय पर गुस्सा नहीं किया। यही समझना है, यही इंटेलिजेंस है। अब प्रश्न उठता है कि सारी चीजों को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए एक तो सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज, इतना एक्सरसाइज करना कि आपके शरीर से खूब सारा पसीना निकलकर बाहर हो जाए। हार्ट बीट आपकी अच्छी खासी हार्ट बीट आपकी पंप होनी चाहिए पर डे। इसके लिए वॉकिंग कंपलसरी करें, सूर्य नमस्कार कंपलसरी करें, शीर्षासन या सर्वांगासन आपको जरूर करना है, इससे आपका इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा ग्रो होगा। योग मुद्रा आसन का अभ्यास आप लोग अवश्य करें। सूर्य नमस्कार करना है और योग मुद्रा का अभ्यास आप सुबह 5 सेट और शाम को 5 सेट योग मुद्रा का अभ्यास करें। ध्यान मुद्रा में बैठकर बिल्कुल रिलैक्स होकर मेडिटेशन जरूर करें दोस्तों। 10 से 15 मिनट सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन का मेडिटेशन आप अवश्य करें। सिर्फ बैठकर सांसों पे ध्यान दें, इससे आपका मन एकाग्र होगा, चक्रों की जागृति होगी, बॉडी डिटॉक्स होगा और आपको गुस्सा नहीं आएगा। ज्यादा तेल मसाले की तामसी भोजन ना करें,
जितना ज्यादा आप नॉनवेज खाएंगे, बहुत ज्यादा तेल मसाला की चीजें खाएंगे, तो नो डाउट दोस्तों आपको गुस्सा उसमें ज्यादा आएगा। तो सात्विक आहार, कोशिश करें कि आप सात्विक आहार लेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा मन में रखें, स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है, भगवान के शरण रहें, पूजा पाठ करेंगे, इससे मन शांत रहेगा और आपको पता चलेगा कि भाई किसी ने अगर गलत किया है तो उसके पापों की सजा उसे ईश्वर देंगे। तो ये सोचकर आपका मन शांत होगा और आपके हाथों से गलत कर्म नहीं होंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि इन सारी चीजों को आप अपने जीवन में अपनाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक की बटन फटाफट दबा दीजिए और इस वीडियो को कम से कम 10, 15, 20 लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि लोगों के इंटेलिजेंस को हम लोग इंप्रूव कर सके। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब की बटन जरूर दबा दें, बेल आइकॉन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि जब मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो घंटी को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में नई इंफॉर्मेशन के साथ, नए नॉलेज के साथ। इसी तरीके से दोस्तों हम लोग जुड़ के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।